व्हाट्सएप हम सब इसे इस्तेमाल करते हैं दोस्तों से, परिवार से बात करने के लिए, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये अब सिर्फ एक चैट ऐप नहीं बल्कि बिजनेसेस के लिए एक जबरदस्त सेल्स इंजन बन चुका है। जी हां, आज हम यही समझने वाले हैं कि यह बदलाव कैसे हुआ और इससे कैसे फायदा उठाया जा सकता है। चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज देखते हैं। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। एक तरफ है ईमेल मार्केटिंग, जिसका ओपन रेट मतलब कितने लोग ईमेल खोलकर पढ़ते हैं, वो है करीब 15%। और दूसरी तरफ है व्हाट्सएप, जो पहुंचता है एक जबरदस्त 98%। जी हां, बिल्कुल सही सुना। मतलब भेजा गया लगभग हर मैसेज पढ़ा जाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरा गेम चेंजर है। और यही वजह है कि कोई भी बिजनेस अब व्हाट्सएप को अनदेखा कर ही नहीं सकता। तो आज हम 5 जरूरी चीजों पर बात करेंगे। पहले समझेंगे कि व्हाट्सएप आखिर जीतता क्यों है। फिर देखेंगे कि इसके लिए सही टूल कैसे चुनें। उसके बाद एक बहुत ही पावरफुल 4 स्टेप का मार्केटिंग फनल बनाना सीखेंगे। फिर ऑटोमेशन को एक्शन में देखेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बात, सफलता को सही तरीके से कैसे मापें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, व्हाट्सएप की जीत का राज क्या है? जैसा हमने देखा, ओपन रेट तो कमाल के हैं ही, लेकिन असली जादू है लोगों का ध्यान तुरंत खींचने की इसकी ताकत में। और ये देखिए, एक और हैरान करने वाला आंकड़ा, करीब 80% व्हाट्सएप मैसेज भेजने के 5 मिनट के अंदर ही पढ़ लिए जाते हैं। सोचिए जरा, इसे कहते हैं ओपन वेलोसिटी, मतलब मैसेज कितनी तेजी से पढ़ा जा रहा है। ये एक ऐसा इंस्टेंट कनेक्शन बनाता है जो दूसरे किसी भी मार्केटिंग चैनल पर मिलना भाई नामुमकिन सा है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि व्हाट्सएप इतना पावरफुल क्यों है। तो फिर अगला कदम क्या है? अगला कदम है सही टूल चुनना। और यह फैसला बहुत जरूरी है। समझिए कि ये आपकी व्हाट्सएप मार्केटिंग की नींव है। मोटे तौर पे 2 रास्ते हैं। पहला है फ्री वाला व्हाट्सएप बिजनेस ऐप। ये छोटे बिजनेसेस या जो लोग अकेले काम कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल सही है। और दूसरा है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। ये बड़ी टीमों के लिए बनाया गया है जिन्हें ऑटोमेशन और दूसरी एडवांस चीजों की जरूरत होती है। तो सवाल यह है कि अपग्रेड कब करना है। इसका एक सीधा सीधा नियम है। अगर आपका बिजनेस दिन में 50 से ज्यादा कस्टमर्स से बात कर रहा है तो समझ लीजिए कि आप फ्री ऐप की लिमिट तक पहुंच गए हैं। अब एपीआई पर स्विच करके अपनी पहुंच बढ़ाने का समय आ गया है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ज्यादा पावर के साथ ज्यादा जिम्मेदारी भी आती है। व्हाट्सएप के नियमों को मानना बहुत जरूरी है, जैसे कि डबल ऑप्ट इन, मतलब यूजर से 2 बार कंफर्म करना। इन नियमों को फॉलो करने से आपका अकाउंट सेफ रहता है और आप लंबे समय तक इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, 4 स्टेप मार्केटिंग फनल। ये वो ब्लूप्रिंट है जो बातचीत को असली सेल्स में बदलता है। इसके 4 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। पहला, लीड जनरेशन, मतलब नए लोगों को आकर्षित करना। दूसरा, ऑटो रिप्लाई और टैगिंग, ताकि तुरंत जवाब जाए। तीसरा है नर्चरिंग, यानी रिश्ते बनाना। और चौथा, कन्वर्जन, मतलब सेल को क्लोज करना। है ना सिंपल? और हां, ये जो तीसरा स्टेप है नर्चरिंग, इसके बारे में एक बात गांठ बांध लीजिए, ये स्पैमिंग नहीं है। इसका मतलब है वैल्यू देना। कुछ काम के टिप्स भेजिए, स्पेशल ऑफर्स दीजिए या कोई हेल्पफुल कंटेंट शेयर कीजिए। मकसद है भरोसा बनाना, जो आखिर में सेल्स तक ले जाता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये ऑटोमेशन असल में काम कैसे करता है। चलिए अलग अलग इंडस्ट्रीज से कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं। जरा इस टेबल को देखिए। व्हाट्सएप की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर जगह काम आता है। ई कॉमर्स में ये अबैंडन कार्ट रिकवरी में मदद करता है। रियल एस्टेट में ये साइट विजिट बुक कर सकता है। हेल्थ केयर में अपॉइंटमेंट रिमाइंडर भेजकर नो शोज कम कर सकता है। मतलब संभावनाएं बहुत हैं। एक ठोस उदाहरण लेते हैं रियल एस्टेट का। सोचिए, एक ऑटोमेटेड मैसेज जाता है, हाय, बस एक छोटा सा अपडेट, आपके पसंदीदा बीएचके वाले कुछ ही यूनिट्स बचे हैं। यह मैसेज क्या करता है? यह फोमो क्रिएट करता है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिना ज्यादा प्रेशर डाले एक ठंडे पड़ चुके लीड को दोबारा एक्टिव करने का यह एक बेहतरीन तरीका है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, सफलता को मापना। क्योंकि देखिए, दिन के आखिर में बात सिर्फ ओपन रेट्स की नहीं है, बात है कि आपके बिजनेस पर इसका असली असर क्या पड़ रहा है। तो बड़ा सवाल यही है, ओपन रेट के अलावा हम असली कामयाबी को कैसे मापें? अगर ओपन रेट बहुत ज्यादा है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो फिर उसका क्या पॉइंट है? यहीं पर आता है आरओएस, मतलब रिटर्न ऑन व्हाट्सएप स्पेंड।
ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन दमदार फॉर्मूला है। आपने व्हाट्सएप पर जितना भी खर्च किया, उसके बदले में कितनी कमाई हुई, ये सीधा सीधा आपको बताता है कि आपकी मेहनत का असली फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है। और आखिर में मैं बस एक सोच के साथ इसे ख़त्म करना चाहूँगा। कन्वर्जन रेट को 1% से 10% तक ले जाने का राज विज्ञापन में नहीं, बल्कि फॉलोअप की समझदारी में है। व्हाट्सएप पर असली ग्रोथ लगातार, स्मार्ट और ऑटोमेटेड फॉलोअप से ही आती है।